तो जैसे सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम सेंटर या इश्यू जो सामने आए हैं, उसे लेकर जो सीपीओ का एग्ज़ाम था, मतलब उसका रिजल्ट था, उसे लोग फिर से भूल गए। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जिनको लगता था कि जॉब मिल जाएगी, वो लगातार वेट कर रहे हैं। अब एसएससी भी, क्योंकि देखिए अगर एग्ज़ाम कैलेंडर लेट होने के कारण लगातार एग्ज़ाम हुए, अब फॉर्म भी फिल होने हैं, सबकी करेक्शन डेट भी एक्सटेंड हो रही है, उसी बीच एग्ज़ाम भी है और 2024 का सीपीओ एग्ज़ाम का रिजल्ट भी। अब एसएससी के सामने जो बातें आ रही कि अब एसएससी की प्रायोरिटी केवल 2024 सीपीओ एग्ज़ाम का रिजल्ट है। लेकिन वो कब तक आएगा उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि एसएससी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिस या सर्कुलर आउट है जिससे कि ये पता चल सके इसका रिजल्ट कब आ रहा है। क्योंकि लगातार वेट करते करते बच्चों को 17-18 महीने हो जाते हैं और बाकी की ज्वाइनिंग बहुत चाहिए, वो सब आपको पता है। लेकिन अब जो प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं एसएससी की, अभी प्रायोरिटी केवल एसएससी सीपीओ की है। लेकिन उसी बीच आप भी देख सकते हैं कि लगातार एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट के बाद 13 तारीख को एग्जाम किसका दे रखा है, एसएससी सीजीएल को। उसके बाद जैसे अगस्त में एग्जाम खत्म होगा उसके बाद सीएचएसएल का। हालांकि 2025 सीपीओ का जो नोटिफिकेशन था वो डिले हो गया, अगर वो भी एग्जाम होता तो बीच में कहीं ना कहीं वो भी एग्जाम हो जाता। तो आप समझ पा रहे हैं कि लगातार एसएससी के पास अभी कितने काम है। क्या एसएससी, अब सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है, क्या एसएससी इन बीच के दौरान, इस समय के दौरान 2024 का सीपीओ का जो रिजल्ट है क्या वो आउट कर पाएगी। और सबसे बड़ा पॉइंट ये नहीं है कि आउट कर पाएगी, क्या एसएससी इन चीजों को प्रायोरिटी देगी, क्योंकि 2025 की जो रिक्रूटमेंट है वो ज्यादा है जबकि 2024 का केवल सीपीओ का एग्जाम है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप भी अब कहीं ना कहीं ध्यान छोड़ के, मतलब उसकी तरफ से अब कोई आपको इंटरेस्ट नहीं रहा है, आप 2025 की जो भी रिक्रूटमेंट है उसकी तरफ ध्यान दे दिया है आपने। अगर आप 2024 सीपीओ में आपने मेंस दिया था उसके बाद से, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, अब चाहे वो सीजीएल का हो या सिलेक्शन पोस्ट के, आपने सभी फॉर्म फिल किए हैं और आप उसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन फिर भी अगर ये रिजल्ट अभी आ जाता है तो आपके लिए काफ़ी क्या होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि अगर उसमें आपके सिलेक्शन होंगे तो आपका रिजल्ट बाकी जो एग्जाम दे के आएंगे ना उसमें भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो ऑब्वियसली है कि एक पॉजिटिव पॉइंट होने से आपके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट होंगे। लेकिन अभी एसएससी की प्रायोरिटी की बात करूं तो अभी प्रायोरिटी ये है कि अब सीपीओ का रिजल्ट आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। दूसरा, क्या एसएससी ने वो रिजल्ट को पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। देखिए रिजल्ट तैयार है, हो सकता है आउट नहीं हुआ है, या दूसरा ये है रिजल्ट प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मतलब रिजल्ट पूरा तैयार नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। एसएससी इतने दिनों में रिजल्ट तो प्रिपेयर कर लेती है, केवल रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, या तो फिर कोई ऐसा इश्यू है वो शायद जिसकी वजह से वो सारा का सारा रिजल्ट ही गड़बड़ हो गया है और दोबारा से रिजल्ट बनाना पड़ रहा है। लेकिन दोबारा से भी रिजल्ट बन सकता है इतने समय में, ये आपको भी पता है। तो बस केवल वेट करें, क्योंकि 2024 की वेट केवल इस वजह से नहीं करें कि 2024 का रिजल्ट आएगा। आप 2025 के जो भी एग्जाम है वो दें बड़े आसानी से। हालांकि ये बहुत बड़ी इशू है और जिनका रिजल्ट बाकी है उनके लिए तो बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उनमें से इनको जॉब मिलनी है और वो भी सब इंस्पेक्टर लेवल की, जिनके पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें कि रिजल्ट कब तक आएगा। हालांकि किसी को नहीं पता इसके बारे में, लेकिन फिर भी अब एसएससी की प्रायोरिटी है सीपीओ 2024 का रिजल्ट।